नमस्कार, स्वागत है हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे। आ गए हैं हम आपके साथ एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर के बारे में। एंड उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि मेल गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट कैसे होता है। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे बिना टाइम गवाए। और हमारे इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी इन प्यारे लेक्चर से और इजी लेक्चर से समझ में आए कि किस तरह से इजी में वे में हम जो है बाकी चीजें समझ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर का। तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि माइक्रोस्पोर है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि स्पोरोजिनस टिश्यू के इनसाइड में, है ना, दैट मीन्स कि ये क्या था, ये था आपका स्पोरोजीनस टिश्यू। ओके, ये था आपका स्पोरोजीनस टिश्यू। और इसी में जो एक सेल है दैट इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। ये क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसी का जब मियोसिस हुआ था, तो मियोसिस होने के बाद जो मिला था वो हमारे पास था माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसे हम पोलन टेट्राड भी बोलते हैं। और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड जब डिसोसिएट हो जाएगा तो बन जाता है माइक्रोस्पोर, और इसी का दूसरा नाम होता है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ये आपका डायप्लॉइड फॉर्म में रहता है। जब इसमें मियोसिस हो जाता है तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ठीक है, जिसे पोलन टेट्राड बोलते हैं। और ये आगे चल के डिसोसिएट हो जाता है और यहाँ पे आपके पास ये 4 पोलन ग्रेन्स जो है बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो बस इसी एक पोलन ग्रेन्स का, या फिर आप माइक्रोस्पोर बोलो, इसी का हम क्या करने वाले हैं, स्ट्रक्चर क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। और आपका एक एक कंसेप्ट जो है वो हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। तो सबसे मेन कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट है। तो सबसे मेन आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जो कवरिंग है उसका, ये स्पोर का कवरिंग है। और डर्म का मतलब ही होता है लेयर, दैट मीन्स स्पोरोडर्म। ठीक है, यानी कि स्पोर का लेयर। अब ये स्पोरोडर्म में क्या क्या आता है ये समझिए आप। तो यहाँ पे आपको ये इनर लेयर जो है मैं येलो से ले रहा हूँ और आउटर लेयर जो है मैं व्हाइट से ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का जो है एक आउटर कवरिंग इस पे प्रेजेंट रहता है, जो कि यूनिफॉर्म नहीं रहता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा रहता है और कहीं वो एब्सेंट भी रहता है। ओके, तो इस पे बेस पे भी जो है पोलर ग्रेन्स का जो शेप है और उसके जो स्कल्पचर है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे व्हाइट से इसको फिल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो आउटर लेयर है वो थोड़ा क्या है, थिक है। ओके, तो अब आपका जो स्पोरोडर्म है इसमें 2 मेन पार्ट है। तो जो सबसे फर्स्ट लेयर है और आपका आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर का नाम है एक्साइन। आउटर लेयर का नाम क्या है, एक्साइन। ओके, ये जो आपका एक्साइन लेयर है ये बना किससे होता है, तो ये बना होता है बेटा स्पोरोपोलेनिन से। ओके, ये बना होता है बेटा स्पोरोपोलेनिन से। और ये स्पोरोपोलेनिन होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट मीन्स अपने आप तो कभी ये सड़ेगा नहीं, कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, एंड जो इनर लेयर है जो कि आपको यहाँ पे येलो कलर से दिख रहा है, ठीक है, तो ये येलो कलर से जो लेयर है वो आपका इनर लेयर है, स्पोरोडर्म का इनर लेयर है। ठीक है, इनर लेयर है और इसका नाम है इंटाइन। अब ये इंटाइन किससे बना हुआ है, ठीक है, ये इंटाइन किससे बना हुआ है, तो ये इंटाइन बना होता है सेलुलोज से। एंड उसके साथ साथ एक और सब्सटेंस रहता है जिसका नाम है पेक्टिन।
ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि आउटर लेयर एक्साइन किससे बना है, स्पोरोपोलिनिन से, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और इनर लेयर होता है इंटाइन, जो कि थीन होते हैं। इंटाइन जो है ये क्या होता है, आउटर एक्साइन है, और एक्साइन क्या होता है, ये थिक होता है। इनर इंटाइन है और ये क्या होते हैं, ये थीन होते हैं। आउटर एक्साइन किससे बना है, स्पोरोपोलिनिन से बना है। इनर इंटाइन किससे बना है, सेलुलोज और पेक्टिन से बना है। आउटर एक्साइन कैसे है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इनर इंटाइन कैसे है, बायोडिग्रेडेबल है। आउटर पॉइंट एंड आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन याद रखना है। देन आप फाइंड आउट करोगे कि कुछ ऐसे भी रीजन है जहां पे किसी भी तरह का एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, उस रीजन को बोला जाता है पोलन पोर। क्योंकि ये पोलन ग्रेन्स है तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, पोलन पोर। और इसी पोर से क्या होता है, यही पोर लाइक जो स्ट्रक्चर है, यहीं से पोलन ट्यूब बनता है, और इसीलिए इसका दूसरा नाम आ जाता है जर्म पोर, क्योंकि यहीं पे जर्मिनेशन होने वाला है। तो ये तो आउटर रीजन हो गया। उसके साथ यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ओके, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स के इनसाइड में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, एंड देन जैसे आप साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स मैट्रिक्स ऑफ सेल, सेल के अंदर का मैट्रिक्स है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हो। न्यूक्लियस के इनसाइड का मैट्रिक्स है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हो। उसी तरह से आपके पोलन ग्रेन्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है उसे बोला जाता है पोलन प्लाज्म। ओके, पोलन प्लाज्म मीन्स व्हाट, दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर किसका है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर बोलो या फिर आप इसे पोलन ग्रेन्स बोलो। ठीक है बेटा, तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, दैट मीन्स कि डायग्रामेटिकली भी आपको ये समझ में आ गया। अब ये माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट जो है मेल गैमेटोफाइट में कैसे होता है ये आपको समझना है। तो यहाँ पे दो टाइप के इवेंट होते हैं बेटा। एक होता है बिफोर पॉलिनेशन। ओके, तो बिफोर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स कितना डेवलप हो जाता है ये हमें पढ़ना है। ओके, तो ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बेटा, ये हो गया आपका पोलन ग्रेन्स और इसके ऊपर का ये एक्साइन, ये एक्साइन हो गया। यहाँ पे आपको लेबलिंग करना जरूरी रहता है हर एक चीज। ओके, ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर देखा है इसलिए मैं यहाँ लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ। ये न्यूक्लियस और ये इसके इनसाइड का साइटोप्लाज्म, और ये जो है ये क्या है, ये तीन रीजन पे ये क्या है, पोलन पोर है। अब क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन होता है, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन होता है, और ये डिवीजन कैसे रहता है बेटा, अनइक्वल रहता है, अनइक्वल डिवीजन रहता है। तो यहाँ पे जो सेल है आपका इस तरह से डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद बढ़ जाएगा दो सेल में। लेकिन कैसे, ये समझिए। तो यहाँ पे आपको एक स्मॉलर सेल दिखेगा जो कि एक वॉल से अटैच है, अभी तक कंप्लीट बना भी नहीं है, और एक दूसरा सेल है जिसमें आपको ये इरेगुलर न्यूक्लियस दिखेगा लार्ज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के साथ। ठीक है, इसके साथ आप एक्साइन बनाना ना भूले। एक्साइन जो है इस पे प्रेजेंट रहेगा ही एज इट इज, इस तरह से। तो जो ये लार्जर सेल है, ये सेल क्या है, तो ये सेल है आपका वेजिटेटिव सेल। ये हो गया वेजिटेटिव सेल। एंड जो ये व्हाइट कलर का स्मॉलर सेल दिख रहा है इसका नाम है जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। ओके, तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, first division occurs, they will form one larger cell, that is the vegetative cell with large food nucleus, food content and large nucleus, and one is the smaller cell, that is the generative cell. Okay, तो ये हो गया। देन नेक्स्ट डिवीजन, अच्छा ये जो स्टेज रहता है आपका बिफोर पॉलिनेशन रहता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देन ये जो आपका जनरेटिव सेल्स जो एक वॉल से अटैच है, अब वो कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। तो ये वेजिटेटिव सेल एज इट इज
यहाँ पे भी आपका रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। ये आपका आउटर एक्साइन का लेयर है जो एज इट इज ही रहने वाला है। एंड इनर साइड में आपका ये जनरेटिव से, ओके ये हो गया आपका जनरेटिव से। ये जो इवेंट हो रहा है ना बेटा, ये हो रहा है बिफोर पॉलिनेशन, ये याद रखना। ओके देन जनरली ये बिफोर पॉलिनेशन हो जाता है, देन होता है आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफेटिक, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और इसमें क्या चेंजेस होता है ये मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे बेटा दो सिचुएशन होता है, मीन्स यहाँ से जो मैं अब नीचे ले रहा हूँ केस, ये आफ्टर पॉलिनेशन का है। ओके आफ्टर पॉलिनेशन का है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे होता है सेकेंड डिवीजन, यहाँ पे सेकेंड डिवीजन होता है, लेकिन ये दो तरीके से होता है। एक जो मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ और दूसरा जो यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है चलिए बनाते हैं। तो एक केस में ऐसा होता है कि ये जो आपका पोलन ग्रेन्स है, इसके इनसाइड में जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा सेल भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। और दूसरा केस ऐसे होता है कि वो पहले पोलन ट्यूब फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, जहां से जर्म पोर होते हैं वहां से। ओके ये आपका वेजिटेटिव सेल, ओके यहाँ पे दूसरा। हाँ तो यहाँ पे एक केस मैंने क्या बताया कि आपका जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा केस बताया कि जनरेटिव सेल एज इट इज ही रहेगा, लेकिन पोलन ट्यूब फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। ओके तो ये दो सिचुएशन है, इस तरह का सिचुएशन हो सकता है दोनों में से। ओके सॉरी, दोनों में से एक सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोनों में से एक सिचुएशन देखने को मिल सकता है, आइदर ये या फिर ये। ओके चलिए इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं कि अगर ऐसे होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे दो मेल गैमेट्स जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। कहाँ पे, वेजिटेटिव सेल के इनसाइड में। ओके और यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस है इस तरह से, बाकी सेम चीजें हैं। एंड इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये इसका जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो होने लगेगा और वो इनलार्ज होते जाएगा। एंड जो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल में, वो सबसे आगे रहेगा। एंड उसके पीछे जो है आपका जनरेटिव सेल्स एज इट इज रहेगा। ओके चलिए ये हो गया आपका जनरेटिव सेल्स इस तरह से। ठीक है देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका ये दो मेल गैमेट्स के साथ जो है आपका पोलन ग्रेन्स बन चुका है। तो ये आगे क्या डेवलपमेंट दिखाएगा, तो अब ये स्टार्ट करेगा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली दिखा रहा हूँ कितना बड़ा, लेकिन पहले स्मॉलर सा पोलन ट्यूब बनाएगा और पोलन ट्यूब में इसके ये वेजिटेटिव सेल का वेजिटेटिव न्यूक्लियस सबसे आगे रहेगा। एंड इसका डेवलपमेंट मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कैसा सिचुएशन रहेगा। ओके ये वेजिटेटिव से एंड यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो है दो मेल गैमेट्स बन चुका है, यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो चुका है, इस तरह से दिखाना है आपको। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैं पहले ही दो गैमेट्स बना देता हूँ। ओके तो ये यहाँ पे आपका ये पोलन ट्यूब कुछ इस तरह से बन जाएगा एंड में, इस तरह से ये ट्यूब का न्यूक्लियस ये इस तरह से। ठीक है और ये सेम दैट मीन्स कि एंड स्टेज जो है दोनों का ये इस तरह से रहेगा। तो ये जो आपके सामने आया है दैट इज द मेल गैमेटोफाइट। ये स्ट्रक्चर जो है मेल गैमेटोफाइट, जिसमें ये जो दो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये है मेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स है। और ये जो बन रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ये है पोलन ट्यूब। ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है,
ये है आपका पोलन ट्यूब एंड इस ट्यूब के अंदर का ये न्यूक्लियस जो है इसको ट्यूब न्यूक्लियस बोला जाता है। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा क्या हुआ है यहाँ पे। जनरली बिफोर पॉलिनेशन ये 2 सेल स्टेज तक यहाँ तक का स्टेज देखने को आपको मिल जाएगा, जिसमें हियर माइक्रोस्पोर, ये जो है ना आपका, ये क्या है, ये है आपका माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर माइटोटिकली डिवाइड होगा अनइक्वल, वन इज लार्जर सेल वेजिटेटिव सेल फॉर्म होगा, स्मॉलर सेल जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल फ्लोट इनसाइड ऑफ वेजिटेटिव सेल के इनसाइड में ये फ्लोट कर रहा है। सेकेंड डिवीजन जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, जनरेटिव सेल में, सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, जनरेटिव सेल में, किसी और बाकी सेल में यानी वेजिटेटिव सेल में नहीं होगा। अब डिवीजन दो तरह से हो सकता है, आइदर जनरेटिव सेल डिवाइड होके 2 मेल गैमिट्स बना ले, है ना, यहाँ पे इन्होंने पहले ही क्या कर लिया, मेल गैमिट्स जो है यहाँ पे इन्होंने बना लिया, ठीक है। और फिर जाके आगे चल के ये पोलन ट्यूब बना, यानी पहले मेल गैमिट्स बनाएगा फिर पोलन ट्यूब। दूसरा सिचुएशन है कि पहले ये पोलन ट्यूब बनाएगा, है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन है ना, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। और पोलन ट्यूब में जाके यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो गया है एंड आफ्टर दैट मेल गैमेट्स फॉर्म हो गया। दिस स्ट्रक्चर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ओके, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, हाउ मेनी टाइम्स माइटोसिस एंड मियोसिस रिक्वायर्ड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। 2 मेल गैमेट्स बने ना यहाँ पे, तो ये 2 मेल गैमेट्स बनाने के लिए आपको कितने टाइम मियोसिस और कितने टाइम माइटोसिस करना पड़ता है। तो चलिए फर्स्ट पेज पे चलते, देखिए यहाँ पे मियोसिस कितने बार हुआ है, एक बार, मियोसिस कितने बार हुआ है, एक बार, ठीक है। एंड देन देखिए माइटोसिस कितने बार हुआ है, यहाँ पे एक बार हुआ है एंड यहाँ पे एक बार हुआ है। दैट मीन्स टू फॉर्मेशन ऑफ 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स बनाने के लिए एक बार मियोसिस एंड 2 बार माइटोसिस करना है, ठीक है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगे वेजिटेटिव सेल, जिसमें फूड ग्रैन्यूल्स ज्यादा होते हैं, यही वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी बोलते हैं, क्योंकि आगे चल के यही पोलन ट्यूब बनाते हैं, ये जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, फिर यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आपने हमारे इस वीडियो को बड़े ही प्यार से देखा एंड इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा जरूर, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेन इम्पोर्टेंट बात कि फेस पे स्माइल बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए और बने रहिए हमारे बायोलॉजी लॉन्चर चैनल के साथ।